Sikul. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. I'm your host Momna Khalid for today's session, Rank Your Up and the Unlimited SEO Playbook. Whether you are a seasonal marketer or budding builder blogger or just curious about how Google decided who gets the spotlight, you're in the right place. Let's dive in because the best SEO tips are about to unleashed. Before before we jump into the nitty-gritty, I'm thrilled to welcome our special guest, the wizard behind some of the most traffic crushing campaigns on the web. Please give a warm welcome to Ma'am Manahil Ali Khan. She is a BS Electronic Engineering. She is passionate about empowering women through technology and digital learning with the strong command and digital tool of Visioner to help others grow in the online world. She will be guide through the essential strategy and boost the brand, business and personal profile online. So welcome, Ma'am Manahil. Great to help. Assalamu alaikum. I hope my Walaikum voice is assalam. clear. Okay. Should I Yes, start? Okay. yes, Okay. go ahead. So, Yes, ma'am, you Assalamu can start. alaikum. Thank you. To all my students present here, I am Manahil and I will be conducting your today's lecture on the most arising and the most important topic of today's world, that is digital marketing. So, I will share my screen now. Just wait a minute, okay? सो बेसिकली जब हम अपने इस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो सबके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आजकल इतना वास्ट फील्ड है और सब इसकी तरफ जा रहे हैं, तो असल में ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या और इससे हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स है और कैसे हम इसे अपने एज अ करियर वाइज हम इसे चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस पे बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आजकल लाखों करोड़ों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ जो स्टूडेंट लोग हैं वो इससे अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, जो हायर लेवल पे लोग हैं वो उससे एज अ जॉब इन्होंने परस्यू की है और इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जिस पे मार्केटिंग हम किस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि हम कोई भी ब्रांड है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करना चाहते हैं लोगों को थ्रू डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, इस चीज़ को हम मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जब उसी मार्केटिंग को हम डिजिटली करें तो उस मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग इट कैन बी टू डिफरेंट चैनल्स। Sorry to interrupt you, madam. जी जी जी। Can you show your screen? अच्छा शेयर नहीं हो रही, लेट मी ट्राई। No, वेट। ma'am. You're not visible. ओके। मैम, अगर आपके साथ वहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, उनको क्लिक करके वहाँ पे एरो का वो निशान आएगा, उनको क्लिक करें, फिर आप अपनी जो है ना स्क्रीन शेयर करें। ओके। थोड़ा सा वेट करें। ओके मैम। इज दिस विजिबल? यस, अभी विजिबल Yes, है you're जी। visible now, ma'am. ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी उस टाइम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। नो चलो इशू। No लेट्स issue, ma'am. स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू।
हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट लेट्स सी। तो ये स्क्रीन विजिबल है, राइट? ओके, ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. थैंक यू। सो हमारे जो दो बेसिक आज के टॉपिक्स है वो एक तो डिजिटल मार्केटिंग है और दूसरा हमारे पास इसी का टाइप है जो कि एसईओ बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं। मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रो दे दिया है। इसके बाद हम अगर देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट with people and understand the audience better। इसके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम डिजिटली लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो लाइक हमें डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का के मौके मिलेंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम एक फॉर एग्जांपल हम लोकल लेवल पे एक वो चला है, कैंपेन कर रहे हैं और हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है बिल्कुल लोकल लेवल पे। और हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो लोग इसे देख के इसे पहचाने और हमारे ब्रांड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे चीज़ें ले, प्रोडक्ट्स ले ताकि हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो वो लोकल लेवल पे हम कितने लोगों को इंटरेक्ट कर पाएँगे, कितने लोग को हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर पाएँगे, कितना प्रॉफिट ही हम जनरेट कर पाएँगे। तो अगर वही काम हम डिजिटली करें, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे करें या गूगल वेबसाइट्स पे करें, डिफरेंट वेबसाइट पे करें, तो उसी से हमारे पास जो हमारा ऑडियंस है या मासेस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। और उसी तरह हमें ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन भी मिलेंगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, हमें ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी टाइप्स पे आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और न्यू आया है, हमारे लिए न्यू है लेकिन इसने अभी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले हम आते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए हम कंटेंट लिखते हैं। कोई भी चीज़ हम कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसके लिए हमारा एक पूरा प्लान ज़रूरी होता है। उस प्लान में हमारे पास क्या आता है? कंटेंट आता है कि उस प्लान को हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके बाद हम उसे कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे। हम एक पेपर और पेन उठाते हैं, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो आप पहले उसके पॉइंट्स लिखते हैं कि हम इस तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट होगा, देन सेकंड होगा, उसके बाद हम जो अपना प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करेंगे। तो सबसे बेसिक स्टेप हमारा कंटेंट होता है। और कंटेंट में ये भी आ जाता है कि जितना उस वेबसाइट का कंटेंट बेहतर होगा, जितनी उस पे मेहनत ज़्यादा की गई होगी, सो उसकी तरफ मासेस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये हमारे पास एक टाइप हो गई। देन हमारे पास एसईओ है जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है आज के वेबिनार का। इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देन हम आता है एसएमएम पे जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये भी आजकल आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है बिकॉज़ हम अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की एग्ज़ाम्पल लें जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि रैंडम लाइक रील स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को ऐड आ जाती है किसी भी परफ्यूम की या किसी भी क्लोथिंग ब्रांड की। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। ये ज़्यादातर हमारे पास थ्रू एड्स होती है। देन हमारे पास आता है पे पर क्लिक। ये एक ऐसा टाइप है डिजिटल मार्केटिंग का जो कि हमारे पास जो वेबसाइट बनाने वाला होता है, वो बनाता है, लॉन्च करता है अपनी वेबसाइट एंड देन जब क्लाइंट आते हैं तो हर एक क्लिक पे जितने भी वो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करे या जितने भी वो उस वेबसाइट पे क्लिक करे, इसका मतलब ये है कि जितना पे पर क्लिक का मतलब ये है कि जितना जो क्लाइंट है वो कितना अट्रैक्ट हो रहा है हमारी वेबसाइट पर।
और कितना टाइम हमारे वेबसाइट पे गुजार रहे हैं। सो उसी हर एक क्लिक पे हमें जो क्लाइंट है उसे डॉलर्स में वो पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हो गई डिजिटल मार्केटिंग की। फिर अगर हम अपने पहले सिनेरियोज को देखें तो पहले ज़माने में जो हमारे ग्रैंडफ़ादर्स थे या उनके ज़माने में जो लोग थे, वो टीवी और न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा रिलाय करते थे। जो भी खबरें होती थी लाइक मुल्क के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड या जो हमारे ब्रांड्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड वो सारी उनकी एड्स सब कुछ न्यूज़पेपर पर आते थे, मैगज़ीन्स पे आते थे या तो लोग टीवी ज़्यादातर देखते थे। लेकिन आज के सिनेरियो को अगर हम देखें, तो लोग टीवी, न्यूज़पेपर्स से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया पर आ गए हैं। आजकल के दौर में जो ये ब्रांड्स हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो सही जगह में जाके अपने ब्रांड्स को मार्केट करें, ठीक है? और सही लोग के साथ वो कनेक्ट कर पाएँ। इसी तरह अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा मूविंग फ़ील्ड है, जिसमें हमारी जो डिफरेंट मार्केटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास इस डिजिटल मार्केटिंग के फ़ील्ड में। इसके अलावा हम अगर इसे करियर वाइज़ परस्यू करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट आप लोग बन सकते हैं। इसके अलावा आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट है हमारे पास जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। आप लोगों को डिफरेंट रील्स वगैरह में भी आती होंगी कि आप लोग इतने डॉलर से स्टार्ट करें अपना बिज़नेस और इतने-इतने तक लेके जाएँ, तो उसे हम इन अ सेंस फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। जो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या अभी टीनेजर्स है और दे वांट कि हम कोई स्किल सीखें और उसकी बेस पे हम अपनी पॉकेट मनी जनरेट करें। सो फ्रीलांसिंग हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत ज़्यादा आजकल करोड़ों लोगों को उन्होंने लाइक एज़ अ जॉब उनको उनकी लाइफ में एंटर हो चुका है। एक्सक्यूज़ मी मैम। जी, जी। जी, आई एम लिसनिंग। नहीं, अब शो हो रही है। स्क्रीन आपकी शो जी, जी। अच्छा, पहले ठीक। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अभी हो रही है। ओके, ओके। नहीं, मैं जनरल बता रही थी, स्क्रीन का भी ज़िक्र नहीं है, ठीक है? बट थैंक यू। चलिए ओके लेट्स मैम। स्टार्ट। ओके। नाउ हम एसईओ पे आ जाते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जिसके लिए हमने वेबिनार अरेंज किया है। सो एसईओ हमारे पास 2 वर्ड से मिलके बना है। एक सर्च इंजन एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्टिमाइज़ेशन। इस पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एसईओ लाइक कहते किसे हैं। सो अ, एसईओ बेसिकली हमारे पास इस चीज़ पे काम करता है कि कौन-सी चीज़ें हम सर्च करते हुए ऊपर आई, लाइक ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, ठीक है? और ऐसे कौन से वर्ड्स हम टाइप करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है, वो ज़्यादा क्लाइंट्स को शो होंगी। ऊपर आने से मतलब कि ज़्यादा लोगों को शो हो और ज़्यादा लोग उस पे क्लिक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है? तो ये बेसिक बिल्कुल जनरल मतलब हो गया इसका। अब सर्च इंजन किसे कहते हैं? ये सर्च इंजन बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो कि डिज़ाइन हुआ है ताकि वो वेब सर्चेज़ को कैरी आउट कर सके। हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं, सफारी ले सकते हैं, इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिस पे हम अपनी वेब सर्चेज़ को कैरी आउट कर सकते हैं, एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? सो सर्च इंजन ने हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको ढूँढने में बहुत ज़्यादा मदद की है। हम अगर इन जनरल देखें, तो हमारे पास गूगल को पाकिस्तान में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में गूगल को कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और ऐसे वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। बर्डन इन अ सेंस कि जब किसी भी वेबसाइट पे बिकॉज़ ये सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, तो किसी भी वेबसाइट पे जब बर्डन आता है तो वो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। वो ठीक से काम नहीं कर पाते। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा बिकॉज़ हम सब आई डोंट थिंक सो कि हम में कोई ऐसा बंदा होगा जो
गूगल वगैरह को उन्होंने आज तक यूज़ नहीं किया होगा, तो हमारे पास जो वेब इंजन्स है, ये हर रोज़ के बिना पे हम यूज़ करते हैं और हर रोज़ के बिना पे भी बार-बार यूज़ करते हैं बिकॉज़ आजकल की नीड है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है और उसको लाइक उस इन्फॉर्मेशन को ठीक जगह पे लाने की ये हमारी मदद करता है। अब हम ऑप्टिमाइज़ेशन को देखते हैं कि ऑप्टिमाइज़ेशन क्या चीज़ है। बेसिकली ऑप्टिमाइज़ेशन इसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को परफेक्टली ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है? या किसी भी चीज़ का बेस्ट यूज़ करना। एसईओ में हम जब अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन और कस्टमर्स के लिए जब ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिकली जो ये काम करता है कि एसईओ में अपनी वेबसाइट्स को सर्च इंजन और कस्टमर्स के लिए बेहतरीन बनाता है, ताकि अपनी जो रैंकिंग है वेबसाइट की वो बढ़ा सके। ठीक है, आई होप आप सबको इसका बेसिक मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं कि इसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन स्लाइड्स पे देखते हैं कि हमने इधर क्या लिखा है। सो बेसिकली वही बात है कि इट इम्प्रूव्स द वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन्स। सो इसका गोल क्या है? गोल की तरफ हम आते हैं। सो गोल हमारा इसका ये है कि गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट लीड्स एंड कन्वर्जन्स। अच्छा, हमारे पास अब एक न्यू टर्म आ गया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या चीज़ है? किसी को पता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसे कहते हैं? एनीवन नोस? ओके, चले मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली हमारे पास जो है वो इसे कहते हैं कि वेबसाइट्स पर हर रोज के बिना पर काफी ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी वेबसाइट पे जो आज आए वो कल भी आए और वो लाइक बार बार विजिट करें। और एक वेबसाइट एक बंदे की एक क्लाइंट पे चलती भी नहीं है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसे कहते हैं कि लोग आए आपकी वेबसाइट पे, लेकिन अपनी मर्जी और अपनी नीड के बेसिस पे आए। अब हमारे पास ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो सकता। ट्रैफिक बेसिकली हम अ, इसके लिए यूज़ करते हैं कि कॉमन पीपल, ठीक है? या वो लोग जो हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अब अ, उस दिन मेरे सामने एक वो आई, एक टिकटॉक अकाउंट आया, तो उसके समथिंग लाइक 1.2 मिलियन फॉलोवर्स थे। तो अब मैं उस बंदे को ना जानती हूँ, कभी आया नहीं है मेरे सामने रील्स वगैरह में, तो उसके मोस्ट प्रोबेबली उसके जो फॉलोअर्स है वो ऑर्गेनिक नहीं है, या तो उन्होंने पैसे दे के बनवाए होंगे। बिकॉज हमारे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं जब हम रील वगैरह अपलोड करते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है कि डिफरेंट अकाउंट से आप लोगों को मैसेजेस भी आते हैं कि आपकी एक रील अगर आप लोगों को व्यूज़ के लिए चाहिए तो आपके व्यूज़ भी हम बढ़ा सकते हैं, या इतने-इतने लाइक ऑफ कोर्स पैसे देके, या अगर आप लोगों को फॉलोवर्स चाहिए तो इतने-इतने पैसों पे हम आपके फॉलोवर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होती। वो ऐसे लोग होंगे, ऐसे फॉलोवर्स होंगे जो कि आपकी वेबसाइट को दोबारा विज़िट नहीं करेंगे। इट्स जस्ट अ नंबर कि आपकी वेबसाइट पे एक नंबर शो हो रहा है कि आपके जो वेबसाइट पे इतने-इतने लोग आ रहे हैं, उसका आपकी वेबसाइट को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आते हैं हमारे पास कि एसईओ बेसिकली मैटर क्यों करता है? क्यों इतने लोग एसईओ कहते हैं? व्हाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन मैटर्स? सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है सबसे मेन पॉइंट। देन हमारे पास हाई इंटेंट यूज़र। यूज़र जितनी मर्तबा आएगा, बार-बार आएगा, आपकी प्रोडक्ट उसे अच्छी लगेगी, आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसके प्राइस पे वो लाइक श्योर होगा कि ठीक है, क्वालिटी के लिहाज़ से उसकी प्राइस बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्लाइंट है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने नेबर्स को आपका जो वेबसाइट है, वो शो कराएगा कि इस वेबसाइट की क्वालिटी, इसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप लोगों के इधर से मंगाना चाहिए, ठीक है? तो ये इसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गई और इसकी गोल हो गई।
देन हम आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म जो कि कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ एक वेबसाइट की वो कीवर्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये वेबसाइट्स हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं और हार्डवेयर के इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं तो इसमें ऑफ कोर्स ये कोडिंग होगी और डिफरेंट लिंकिंग होगी। तो हम अपने कोड में ऐसे वर्ड्स डालेंगे कि वो हमारे जो यूज़र सर्च करे, जो भी वर्ड से हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपके सामने सर्च किया कैनवा, ठीक है? मैं एक दफ़ा और भी सर्च कर लेती हूँ। सो इधर मैं आई अपने गूगल पे, मैंने सर्च किया कैनवा। अभी मैंने जस्ट लिखा है CA, ठीक है? आप लोगों को अगर शो हो रहा हो तो मैंने जस्ट लिखा है CA और डायरेक्टली मेरे पास आ गया कैनवा, कैनवा स्लाइड टेम्पलेट्स। अच्छा, ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये ऊपर, ये 2 बेसिस पे हो सकते हैं। जो सबसे ऊपर हमारे पास ये साइट्स शो हो रहे हैं, एक तो ये कि इनका जो हाई इंटेंट यूज़र है, इन पे यूज़र बहुत ज़्यादा है और द मोस्ट रिलायबल वेबसाइट्स ये है। एक तो ये हमारे पास इसका हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि इस वेबसाइट को पर्सनली मैंने बहुत बार क्लिक किया है या इस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसीलिए ये मुझे पहले पहले शो हो रहा है, ठीक है? अब अगर मैं पूरा टाइप करके इधर आती हूँ सर्च पे, तो सबसे जो मेरे पास पहले वेबसाइट आया, वो मेरे पास आया कैनवा, ठीक है? इसके बाद मेरे पास नीचे और आए, लेकिन जो कस्टमर है ऑफ कोर्स आजकल की लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम नीचे-नीचे स्क्रॉल करते जाएँ और ढूँढे कि अच्छा हमारे पास जो रिलायबल वेबसाइट है वो कौन-सी है। तो हम बिल्कुल फर्स्ट वाले को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास आता है कीवर्ड रिसर्च में इसका काम आता है, ठीक है? तो हम अपने जो वेबसाइट का कोड है, उसमें हम ऐसी वर्ड्स डालेंगे जो कि हमारे कस्टमर जो सर्च करे, उसके वर्ड्स के साथ मैच हो। मैच होने से हमें क्या फ़ायदा होगा? वेबसाइट बनाने वाले को क्या फ़ायदा होगा? उनको ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर को विदिन अ सेकंड उनकी जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी और बगैर टाइम ज़ाय किए हमारी जो वेबसाइट है, उस पे वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट को यूज़ करेंगे और हमारा जो प्रॉफ़िट है वो जनरेट होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका वो हो गया कीवर्ड हमारे पास हो गया। कीवर्ड अगर किसी को क्लियर नहीं है तो इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और इसके अलावा ये हमारे पास कीवर्ड रिसर्च होगा, ठीक है? ओके। देन हमारे पास आते हैं कुछ इसके टाइप्स, एसईओ के और टाइप्स आते हैं हमारे पास। वैसे ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जब इसे प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे माइंड में इतने ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे थे बट फिर मैंने सोचा कि सिर्फ़ 1 घंटे का वेबिनार है तो इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स मैं कैसे क्लियर करूँगी। लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितना बेहतरीन हो सके, जितने अच्छे-अच्छे पॉइंट्स और जितने ईज़िली आप लोगों को समझा सकूँ इतना ही लाइक मैं वैसे पॉइंट्स इकट्ठा करूँ। सो आप लोगों के रिएक्शंस नहीं आ रहे, मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। काइंडली आप रिएक्शंस करें ताकि मुझे समझ आए। ओके। Do you have any question? So please free to ask. चलिए क्वेश्चंस का सेशन हमारे पास होता रहेगा, ठीक है? और आखिर में भी आई होप अगर हमारे पास टाइम बचे तो उसमें भी हम क्वेश्चंस का सेशन कर सकते हैं। मैम? ठीक है? Yes, yes. ओके। Okay. अब हम आते हैं एसईओ के टाइप्स पे कि
हमारे पास क्या टाइप्स है एसईओ की। तो हमारे पास जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है और इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स है, कंटेंट है, एसईओ है, एसएमएम है, पे पर क्लिक है और भी ईमेल। अच्छा, ईमेल के बारे में मैं बताना भूल गई, मैं लास्ट में बताऊंगी। एसईओ फिनिश हो जाए उसके बाद में ईमेल के बारे में बताऊंगी कि उसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो सकती है। अब हम आते हैं कि एसईओ की क्या टाइप्स है, बिकॉज एसईओ अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, और इसमें इतने ज़्यादा क्रिटिकल और पॉइंट्स है कि बस, और बहुत मज़े का टॉपिक है। आप लोग अगर इसे पढ़ने बैठे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे कि इसके कौन कौन से टाइप्स है। पहले तो हमारे पास ऑन पेज एसईओ है, दूसरा ऑफ पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ हमारे पास बेसिकली उसके रिलेटेड आता है कि इसकी अगर हम बैकएंड पे देखें, बैकएंड आप लोगों ने अगर कोडिंग देखी हो तो हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है, एक बैकएंड होता है। बैकएंड में हमारे पास कोडिंग वगैरह होती है और फ्रंट एंड में हमारे पास जो वेबसाइट का पोर्टल वगैरह होता है वो आता है। तो ऑन पेज एसईओ में हमारे पास जो कीवर्ड रिसर्च एंड प्लेसमेंट है ये आ जाती है। हमारे पास टाइटल टैग्स आ जाते हैं, हेडर टैग्स जैसे कि H1 हो गया जो कि हमारे पास मेन टाइटल के लिए यूज होता है, H2 हमारे पास सब हेडिंग्स के लिए, इसी तरह H6 तक हमारे पास मेन बॉडी एक्सेट्रा इसकी। H1 H2 ये जो है ये हमारे जो कोडिंग जो साइज है उसे शो करता है। H1 जो है वो टाइटल के लिए जो कि सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा नीचे जाते जाएंगे तो वो छोटा छोटा होता जाएगा और मेन बॉडी तक H6 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हेडर टैग्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक कोड में लाइक HTML कोड और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑन पेज एसईओ में इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटरनल लिंकिंग कैसे, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद ट्राई की हो बहुत बेसिक लेवल पे, जब आप लोग कोडिंग सीख रहे होते हैं तो मैं HTML की एग्जांपल ही दूंगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की कोडिंग है। सो उसमें हमारे पास जब हम कोडिंग सीख रहे होते हैं तो हम कोड लिखते हैं और इसके साथ हम गूगल से पे जाके किसी भी इमेज का URL कॉपी करके और अपने कोड में प्लेस करते हैं। सो फिर अगर हम अपनी वेबसाइट को खोलें, जो भी वेबसाइट हमने बनाई है, सबसे बेसिक अगर मैं नाम लूँ तो हेलो वर्ल्ड यूजुअली स्टूडेंट्स में बनाई जाती है, सबसे बेसिक ये कोडिंग है। तो उसी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो हमने जब उसका लिंक URL उधर पुट किया होता है तो उस वेबसाइट पे जाके जब हम उस URL पे क्लिक करते हैं तो वो इंटरनल लिंकिंग के जरिए डायरेक्ट हमें कर देता है उस गूगल के उसी इमेज पे। हमने कोई इमेज स्पेसिफिकली उस अपने बेसिक लेवल की कोड पे पुट नहीं की, हमने सिर्फ गूगल से उसका URL उठाया और अपने जो है वो बेसिक कोड में पुट किया और उधर से अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्ट करेगा गूगल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल लिंकिंग हो गई। ये हमारे पास आता है ऑन पेज एसईओ में। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ यूजुअली बहुत ज़्यादा इजी है। ये हमारे पास सोशल मीडिया सिग्नल्स को इंक्लूड करता है, इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ हमारे पास बेसिकली अपना जो वेबसाइट है उसकी ब्रांडिंग को कहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट जो है वो ऑन पेज एसईओ से बना ली, अब हम ऑफ पेज एसईओ से अपनी जो वेबसाइट है उसकी ब्रांडिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। हमारे पास जो गूगल है, इसको अगर हम रैंडमली ओपन करें तो बहुत ज़्यादा साइट्स खुल जाती है। यूजुअली वो डिफरेंट चीज़ों की होती है, या तो एजुकेशनल पर्पसेस या हमारे पास जो मैनेजमेंट चीज़ें हैं या तो उसके रिलेटेड होती है, या तो हमारे पास बेसिक लेवल एजुकेशन की रिलेटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है और ऐसी चीज़ें होती है जो कि यूजुअली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी नहीं होती। तो
हम अगर फिर उसमें वो आ जाता है कि अगर प्रॉपर कीवर्ड्स डालें तो उसी रिलेटेड हमारे पास चीज़ें आएँगी, लेकिन मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। तो हमारे पास इस वक़्त भी गूगल पे हज़ारों, लाखों वेबसाइट्स पड़ी हुई है। कुछ तो हमें नोन है, जो कि अमेज़न है, शॉपिफ़ाई है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हाइलाइटेड वेबसाइट्स हैं, जो कि लाइक बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ हो सकती है। अब पाकिस्तान में हम अगर देखें, एक तो मरकज़ है, दूसरा दराज़ है, ये बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स है जिसके बारे में सबको पता है। लेकिन छोटी-छोटी वेबसाइट जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठ जाऊँ और मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊँ और उसे लॉन्च करूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस टाइम लॉन्च की उसी टाइम मेरे पास क्लाइंट्स आए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पहले मैं अपनी वेबसाइट पे काम करूँगी, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगी, इसके बाद फिर मैं ऑफ पेज एसईओ पे आऊँगी और ऑफ पेज एसईओ से मैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे उसकी ब्रांडिंग करूँगी। हम इन्फ्लुएंसर्स को अगर हम देखें, अगर आप लोग व्लॉग्स वगैरह देखते हो या जनरल वीडियोज़ देखते हो, तो इन्फ्लुएंसर्स की जो स्टोरीज़ होती है, वो अक्सर ब्रांडिंग पे होती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्हें पीआर में आते हैं और वो ब्रांडिंग करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास छोटे लेवल के जो बिज़नेस ओनर्स हैं, आजकल स्मॉल बिज़नेस ओनर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, जो कि छोटे पैमाने पे अपना काम स्टार्ट किया उन्होंने, तो उसकी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं बिकॉज़ उसका हमें नहीं पता। किसी अब एक मोहल्ले में 20 घर हैं, हमें क्या पता हर एक घर के अंदर क्या हो रहा है, हर एक घर के अंदर कौन-कौन से, क्या पता सारे जो घर है उसमें सारी जो फैमिली हो वो बिज़नेस करती हो, या क्या पता उसमें सिर्फ़ एक घर हो जो बिज़नेस करता हो। तो ये छोटे पैमाने पे बिज़नेस है। हाँ, अगर वो बिज़नेस फिर बड़ा हो और सबको इसके बारे में पता हो तो उसकी लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ब्रांडिंग करे। बिकॉज़ उस मोहल्ले में हर एक बंदे को पता है कि इस घर में ये बिज़नेस है और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनसे ये प्रोडक्ट्स मँगा सकते हैं। ठीक है? तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं होती ब्रांडिंग की। लेकिन जो ये छोटे-छोटे बिज़नेस ओनर्स हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज़ इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट तो की है, अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च की है, लेकिन अभी इन्हें प्रॉफ़िट भी चाहिए। तो ये इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं या अपनी ब्रांड पोस्टिंग करते हैं, एड्स बनाते हैं। अच्छा, आजकल एड्स बनाना इतना ईज़ी हो गया है, अब टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पे इन सारी वेबसाइट्स पे आप मैक्सिमम लाइक 1 टू टी $2 में आप अपनी जो एड है वो चला सकते हैं। अपनी ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आजकल डिजिटली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उस उन्हें सेल करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। देन हमारे पास आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इसके नाम से ही पता चल रहा है, टेक्निकैलिटी है कुछ इसमें। तो इसका जो टेक्निकल एसईओ है ये कुछ उस वेबसाइट के टेक्निकैलिटीज़ में इसका काम है। चाहे हमारे पास ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया, तो ये थोड़े-से डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर हम टेक्निकल पे अगर हम बात करें तो अ, ये वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करता है, या वेबसाइट में जो एरर्स है ये उसको टैकल करता है। ये इसका ज़्यादातर काम हेडर्स के साथ होता है, एचटीटीपीएस वगैरह के साथ होता है। सो ये हमारे पास एसईओ के कुछ टाइप्स हो गई, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है माइंड मैप, सही? चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आई होप आप लोग जाग रहे हैं और मुझे सही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा जो न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन्स हुआ करते थे, जैसे अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में इसको डिस्कस किया है कि न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो हमारे लाइक ग्रैंडफ़ादर्स का एरा था, तो उस ज़माने में। तो हम उस चीज़ से शिफ्ट होके लाइक वो भी बहुत अच्छा वो था, हर एक घर में न्यूज़पेपर जाता था और ऐसा मुझे नहीं याद कोई भी घर कि जिसमें सुबह-सुबह न्यूज़पेपर ना जाता हो। तो इतने लाइक हम बिल्कुल हमने 180 डिग्री का शिफ्ट क्यों लिया? हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों आए? सो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों शिफ्ट हुए? एनीवन नोज़? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा वेट कर देती हूँ।
मैम चैट बॉक्स ओपन है? Yes. ओके। You can feel free to write our opinions in our chat box. मैं थोड़ा सा वेट और कर लेती हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो इतने ज़्यादा मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों आए? हुँ। सही। ये Because हलीमा आजकल हम उसको जी, जी जी जी, जी। जी, जी। बिकॉज हम आजकल न्यू चीज़ों को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। जेंजी तो स्पेशली अब तो बुक्स में कुछ रहा ही नहीं है। अब ज़्यादातर लोग ई बुक्स की तरफ रुजू करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, विकिपीडिया। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। ये हलीमा शाहीन ने भी चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है कि मोस्टली आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर है, तो लोग फिर डिजिटल मार्केटिंग को ही प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल। सो इसका आंसर यही है इसी से रिलेटेड कि आजकल कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैगज़ीन में ऐड निकालें या एक न्यूज़पेपर में ऐड निकालें, इससे बेटर है कि हम डिजिटली एक ऐड को लॉन्च करें। सो कैसे? बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बिज़नेस लॉन्च किया है, किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ फीमेल परफ्यूम की, ठीक है? लेडीज़ परफ्यूम। मैंने उसका बिज़नेस लॉन्च किया है। सो मैंने अपने जो ऑडियंस है या क्लाइंट्स है, उन्हें टारगेट करना है। मैंने एक न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में ऐड दिया। सो ये मैंने ऐड दिया, तो वो जाएगा अब लोकल लोगों की तरफ, ठीक है? अच्छा, इसमें भी फिर 2 फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो आप बड़े लेवल पे जाएँगे। जैसे कि हमारे पास बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स हो गए, तो वो फिर पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, ऑफ़ कोर्स मैंने अभी-अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, मेरा स्मॉल बिज़नेस है और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और होगी भी नहीं बिकॉज़ मेरा छोटा-सा बिज़नेस है, अभी तक प्रॉफ़िट भी नहीं गेन किया मैंने, तो कैसे मेरे पास इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है? तो मैं जाऊँगी लोकल लेवल पे। अपने लोकल न्यूज़पेपर्स को मैंने टारगेट करना है और उनको मैंने कहना है कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इसकी मैंने ऐड चलानी है, ठीक है? तो अब वो न्यूज़पेपर उन्होंने ऐड छपवा दिया है और अब उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स है वो भेज दिया है घरों की तरफ। अब अगर मैं देखूँ तो वो न्यूज़पेपर जाएगा हर एक एज के ग्रुप के बंदे की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो टारगेट ऑडियंस था वो लेडीज़ थी। किसी भी एज की लेडीज़ हो सकती है बट मोर प्रेफरेबली के 20s में हो या टीन्स हो, समथिंग लाइक दैट या 30s में हो, तो मेरा टारगेट ऑडियंस वो था। लेकिन ये न्यूज़पेपर जाएगा अब हर एज ग्रुप ऑफ एज के लोगों के पास, ठीक है? इसमें ओल्ड पीपल आ सकते हैं, इसमें बच्चे आ सकते हैं, इसमें मेल आ सकते हैं और इसमें ऑफ कोर्स फीमेल भी आ सकती है। बट फीमेल का जो रेशियो होगा वो एज़ कंपेयर टू अगर हम इन 3 कैटेगरीज़ को देखें बच्चे, मेल और जो हमारे पास बूढ़े लोग हैं, तो इन 3 कैटेगरीज़ को अगर हम देखें, तो उसका जो फीमेल्स का रेशियो है वो 1/3 समथिंग होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने उन लोगों को भी अ, एड्स शो कराए जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो हम अगर अब डिजिटल एड्स की तरफ आए, तो इसमें मेरा ज़्यादा प्रॉफ़िट है। बिकॉज़ डिजिटली आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम यूज़ किया हो या टिकटॉक यूज़ किया हो, तो इन्होंने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है कि जिस टाइप की रील्स को आप प्रेफ़र करते हैं या लाइक करते हैं या ज़्यादा टाइम उस पे लगाते हैं, उस रील पे वॉच करते हैं, ठीक है?
तो उसी के रिलेटेड आपके पास और रील्स आती हैं, तो ऑफ कोर्स उसी के रिलेटेड आपके पास एड्स आएंगी। तो इसी तरह अगर हम देखें तो फीमेल की फीड को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मेल की फीड। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल सी बात है। तो फीमेल्स की तरफ वो जो प्रोडक्ट है वो उसके एड्स आने के चांसेस ज़्यादा है, और मेरा जो प्रोडक्ट है या वेबसाइट है उस पर ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अगर हम फैक्टर्स को पॉइंट्स में हम देखें तो वो है कि ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है, रेलेवेंट ऑडियंस टारगेटिंग। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव आ गया। आजकल हमारे पास जो एड्स चल रहे हैं $1-2 के चल रहे हैं, और अगर हम न्यूज़पेपर्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वो चार्ज करते हैं एक एड को चलाने के लिए। फिर हमारे पास आ जाते हैं इमीडिएट फीडबैक, विद इन अ सेकंड वो ऐड पे क्लिक करते हैं, वो ऐड उनको डायरेक्ट कर देता है वेबसाइट पे, वेबसाइट को वो सर्च करते हैं। अगर उनके मुताबिक उन्हें प्रोडक्ट मिले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो वापस अपनी फीड में आ जाते हैं। तो ये लाइक इमीडिएट फीडबैक है, ठीक है। और वेबसाइट के जरिए हमें पता चल जाता है कि कितने लोगों को हमने रीच किया है, कितने लोगों ने हमने वेबसाइट में इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये चीजें आ जाती है, ये फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर हमारे हमारे पास आ जाती है कि अब हमारे पास इस एसईओ को देखे और डिजिटल मार्केटिंग को देखे, हमारे माइंड में एक रोड मैप लाइक बन गया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें अगर हम कोई भी कैरियर हम चूज करना चाहें तो हमें कैसे फायदा मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाइक जनरल क्वेश्चन है। और जब भी लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएँगे? तो वो उन पॉइंट्स की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देते हैं जब करियर की बात आती है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप ये है कि जब भी आपको अपना करियर डिजिटली स्टार्ट करना हो, ईदर वो एसईओ में है, ईदर वो एसएमएम में है, कंटेंट राइटिंग में है, या किसी भी आप टाइप को लाइक किसी भी तरीके को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये फ्यू पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड में रखने ज़रूरी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो डिसाइड योर नीच। किसी किसी भी डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन को पहले स्पेसिफाई करो। मैं इधर एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जब भी किसी भी रिलेटेड कोई भी लाइक आपने एक प्लान को इख्तियार करना हो, एग्ज़ीक्यूट करना हो, तो आप लोगों का जो क्लियर थॉट्स होने चाहिए। सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करेंगे कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। अगर मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो लाइक मैं उस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने अपनी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। लाइक ये मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मैंने अपनी नीच को डिसाइड करना है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे क्लियर पॉइंट। देन हमारे पास आता है टारगेट क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स को टारगेट करना है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैंने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या अगर प्रोडक्ट लॉन्च ना भी करें तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स डाले हैं वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। तो अपने क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। फिर हम अगर फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमारी अपनी मर्जी है, वी आर फ्री टू गो। अगर इधर वो फ्रीलांसिंग है या कोई और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम जाते हैं या ई कॉमर्स है, वो बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप उस चीज़ में जाए। फिर हमारे पास जो एक, मैं तो कहती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी है। बिकॉज़ हम जब आते हैं इस फील्ड की तरफ तो हमने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होता है कि $1 से इन्होंने अपना बिज़नेस करोड़ों पे पहुँचा दिया है, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस में इन्होंने स्टार्ट किया, तो अभी वो काफ़ी गाड़ियाँ हैं इनके पास, और ये वो। तो हमारे माइंड में एक ये चीज़ भी होती है। लेकिन
आप लोगों ने पेशेंस दिखानी है, बिकॉज इस फील्ड में अगर आप लोगों में पेशेंस नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थी। अच्छा, फिर हमारे पास आती है टूल्स फॉर बिगिनर्स। हमारे पास डिफरेंट टूल्स हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज बिगिनर जो है उनके माइंड में काफी ज्यादा चीजें होती हैं कि मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, बिल्कुल न्यू फील्ड है। सो वही बात कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है या क्या क्या चीजें मैंने यूज करनी है, ऐसा ना हो मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, या मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम प्रोडक्टिव तरीके में यूज हो। सो सबसे पहले ये टूल्स इन बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं कि ये टूल्स वो यूज करे और डिजिटली वो खुद अपना बिजनेस बढ़ाए। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल्स, ये बिल्कुल फ्री टू यूज है। फिर हमारे पास कीवर्ड प्लानर, तो कीवर्ड प्लानर हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अच्छे होने चाहिए और दूसरे जितना आप लोग उसको एक्सप्लेन करके लिखे, बिकॉज उसी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के डिफरेंट वर्ड्स आते जाएंगे। हो सकता है क्लाइंट्स उसी के रिलेटेड वर्ड्स अपने सर्च इंजन है, वेब सर्चेज है, उसमें डाले और आपकी वेबसाइट पॉपअप करके सबसे ऊपर आ जाए। देन हमारे पास पेड, ये जो पेड वेबसाइट्स है ये SEMrush है, मोज ऑन साइट्स है, ये कुछ बिगिनर टूल्स है। फिर हमारे पास आती है कॉमन मिस्टेक्स, कि ये वो मिस्टेक्स है जो बहुत ज़्यादा लोग कर चुके हैं, और मैंने इसीलिए स्लाइड में इंक्लूड की है कि फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाता है तो ये वो मिस्टेक्स है जो कि अपने दिमाग पे रखे और वो लाइक दे प्लान के वो इन मिस्टेक्स को टैकल कर लेंगे और वो नहीं करेंगे इन मिस्टेक्स को। तो नो कीवर्ड स्ट्रेटेजी, सबसे पहला पॉइंट, कीवर्ड स्ट्रेटेजी ही नहीं है इनके पास। डुप्लीकेट करते हैं अपना कंटेंट जो है वो दूसरे से चुरा के लिखते हैं या कॉपी करके लिखते हैं। हमारे पास जो गूगल है या इस पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो दूसरे वेबसाइट से इंस्पायर होके बनाई गई है, लेकिन इंस्पायर होके बनाई गई है, कॉपी करके नहीं बनाई गई। अगर आप किसी चीज को देख भी रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल एज इट इज कॉपी नहीं करना, अपनी कुछ अपनी तरफ से अपना आइडिया को उसमें ऐड करे, अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करे, तभी आपके पास क्लाइंट्स आएंगी। क्योंकि डुप्लीकेट चीज अगर आप किसी वेबसाइट को फॉर एग्जांपल देख रहे हैं और वो काफी ज्यादा अच्छी खासी वेबसाइट है, काफी लोग हैं उस पे, काफी क्लाइंट्स है, उसी वेबसाइट को आप डुप्लीकेट करके अपनी वेबसाइट में कॉपी कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स जब आएंगे आपकी वेबसाइट पे तो उन्हें तो आइडिया होगा कि ये तो वेबसाइट है जो बहुत ज्यादा वो वाली चल रही है, तो हम इस जो बिल्कुल न्यू बनी है और ट्रस्ट वर्दी शायद हो या ना हो, तो हम इस वेबसाइट को क्यों यूज करें, तो वो ऑफ कोर्स उसी वेबसाइट पे जाएंगे। देन हमारे पास है कीवर्ड स्टफिंग, नेग्लेक्टिंग टेक्निकल इश्यूज। ठीक है तो ये हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स आ गए कि जो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। सो फिर हमारे पास अगर आप लोग किसी भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अपने एक्सपीरियंस के लिए ये करना चाहते हैं कि आप लोग किसी और के साथ एज अ जॉब या एज एन इंटर्न काम करें, तो उसके लिए आप मेरे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों को अपनी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट्स के साथ हमने कैसे डील करना है, और ये जो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ जो अच्छी खासी कंपनी है वो कैसे किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर रहे हैं। सो क्लाइंट से हम कीवर्ड्स चूज करवा सकते हैं उस रिसर्च के दौरान, या काफ़ी जो एजेंसीज है इसमें अपनी जो अप्रोच है ये वहाँ पर जो SEO एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं, बिकॉज जो कुलीग्स होते हैं वो फिर बातों बातों में इस तरफ आ जाते हैं और एक दूसरे की जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए इसके रिलेटेड। इसके बाद हम जो प्रॉफिट इज enhanced by learning free consistent traffic from Google।
So this was a webinar for today. I hope you all enjoyed, and that's it from my side. Okay, thank you, ma'am. Do you have any question regarding today's session? You may ask. Welcome.